दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि लद्दाख में हालात और तनावपूर्ण। फिंगर 5 पर चीन ने तैयार कर लिया अपना मिलिट्री बेस। जी आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 के करीब अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। अब इस नई हरकत के बाद इंडियन आर्मी का संपर्क इस हिस्से से पूरी तरह कट गया है। गौरतलब है कि पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में फिंगर एरिया और फिंगर 8 तक भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी मानता है कि जबकि चीन सिर्फ फिंगर 4 तक एलएसी को मान्यता देता है। फिलहाल फिंगर 4 तक चीनी जवान मौजूद हैं। फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच में उन्होंने अपनी घेराबंदी कर रखी है। आपको बता दें कि 2 माह पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से बताया गया था कि फिंगर 5 के करीब क्रेन, कंक्रीट मिक्सचर्स, टंक और बिल्डिंग निर्माण के लिए जरूरी दूसरा सामान मौजूद है। एजेंसियों ने इस बात को लेकर भी अलर्ट किया था कि चीन मिलिट्री बैरक और ऑफिस तैयार कर रहा है। सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि चीन ने हजारों की संख्या में इन बेसेज में जवानों को रखा गया है। इसके अलावा यहां पर टैंक्स, आर्टिलरी गन और दूसरे सैन्य उपकरण मौजूद हैं। फिंगर 8 पर पीएलए ने बैरक और कई सुरंगों का निर्माण कर डाला है। इसके अलावा यहां पर विशाल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। और वहीं बता दें कि रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कांग्रेस ने निकाली रैली, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जी हम बात करें एक्टर सुशांत सिंह मौत के बाद से बॉलीवुड में उथल पुथल मची हुई है। ड्रग्स मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई समेत 6 लोगों के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में एक्ट्रेस के लिए न्याय की मांग होने लगी है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने हाथ में बैनर लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सदस्य हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह मामले में देश की 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। एक्टर की मौत मामले में सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी और ड्रग्स एंगल से एनसीबी इस केस में छानबीन कर रही है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन पर आरोप है कि वे ड्रग्स का सेवन और सुशांत के लिए उसे खरीदने का काम करती थी। इस मामले में उन्हें आगे की पूछताछ के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और वहीं अगली खबर बता दें, वाघेला बोले कि गुजरात में शराबबंदी का क्या मतलब, हमारी सरकार बनी तो कर देंगे खुली छूट। जी आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने शराबबंदी को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार को फिर आड़े हाथों लिया। वाघेला बोले कि यहाँ ऐसी शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसमें सुधार करने के लिए कहा था लेकिन कुछ नहीं किया गया। यदि मेरी सरकार बनी तो शराब की खुली छूट दे दूंगा। वाघेला ने प्रजा शक्ति मोर्चा के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल नवसारी में ये बयान दिया। कहा कि गुजरात में गांधी सरदार के नाम पर शराबबंदी लगाई गई है, लेकिन हकीकत में हर 1 किलोमीटर पर शराब मिलती है। ऐसी खोखली शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। इसे फौरन हटा देना चाहिए ताकि गुजरात के लोगों को आबू व दीव न जाना पड़े। आगे उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी रखनी है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका अमल करवाना होगा। वाघेला ने कहा कि हमारे राज्य में शराबबंदी लागू है, लेकिन दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में भी शराबबंदी नहीं है। तो क्या वहां किसी को कोई तकलीफ है? अगर भाजपा सरकार शराबबंदी हटाती है तो ठीक, वरना ऐसी कोई सरकार लाना जो इस खोखले नियम को बदल सके। अगर हमारी प्रजा शक्ति मोर्चा की सरकार बनती है तो इस कानून को तुरंत ही बदला जाएगा। और अब अगली खबर बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में कि चुनाव प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध, बीच में छोड़ना पड़ा भाषण। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रशासन ने कोरोना काल को देखते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और वही राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं।
चुनावी सभाओं व रैलियों में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मगर भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि चुनाव प्रचार सिंधिया के लिए चुनौती बना हुआ है। कई जगहों से सिंधिया के विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ सिंधिया अंचल में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया को यहां पर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि वीडियो शेयर कर कंगना रनौत के बयानों पर भड़की राखी सावंत। भिखमंगी बोलते हुए इन स्टार्स की कर दी तारीफ। जी हम बात करें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ट्वीट्स और इंटरव्यू के चलते बीते कुछ समय में सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में कंगना ने मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने केंद्र में सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि वे मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और उन्हें मुंबई पीओके जैसी महसूस हो रही है। जिसके जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना से कह दिया कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। बीएमसी द्वारा कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के बाद यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया। अब इस मामले में ड्रामा क्वीन राखी सावंत की प्रतिक्रिया भी आई है। आपको बता दें, राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए हैं और कंगना के मुंबई, बॉलीवुड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बयानों को लेकर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। राखी ने कहा कि जो लोग अपने सपने पूरे करने महाराष्ट्र आते हैं उनके सपने मराठी लोगों की वजह से पूरे होते हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो। राखी सावंत ने कई वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं और इनमें काफी विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने कंगना को भला बुरा बोलते हुए करण जौहर, सलमान खान और अन्य स्टार्स की तारीफ की है। राखी सावंत ने कहा कि दुनिया से आने वाले लोगों के सपने महाराष्ट्र में ही पूरे होते हैं। राखी ने अपने वीडियो में कंगना के लिए कहा कि अपने शहर वापस लौट जाओ और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कंगना के लिए कहा कि तुम्हारा महाराष्ट्र में रहना और शूटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तुम कौन सी झांसी की रानी हो? लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और वह राखी सावंत हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड को लेकर कहा कि वहां के लोग एक समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें गाली नहीं देंगी क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि है। राखी सावंत ने कहा कि मुंबई पीओके नहीं है, कंगना केवल फिल्मों में ही काम करे और नेतागिरी ना करे। एक अन्य वीडियो में राखी सावंत ने कंगना को भिखमंगी कहा और बोला है कि यह आतंकियों का शहर है तो यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बॉलीवुड और यहाँ के लोगों को काफी भला बुरा बोलती हो और खुद को अच्छा बताती हो। राखी सावंत ने कंगना को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें कही हैं। आपको बता दें कि राखी सावंत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अलग अलग मुद्दों पर वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राखी सावंत ने जो कहा है, तो क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं या अगर आप इस मुद्दे पे कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली बड़ी खबर बता दें, जैसे प्रकाश राज ने कहा कि अगर कंगना झांसी की रानी है तो फिर आमिर मंगल पांडे हैं। जी हम बात करें कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर स्पष्ट वक्त रूप से अपनी राय रखने के लिए प्रकाश राज जाने जाते हैं और वे हर मामले पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इस दौरान एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच चल रहे इस मामले पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत को टारगेट करते हुए प्रकाश राज ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है और इस मीम के द्वारा कंगना रनौत का मजाक उड़ाया है। आपको बता दें, प्रकाश राज द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर पर शेयर किए गए इस मीम में लिखा गया है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत अगर एक बॉलीवुड फिल्म करके खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझने लगती हैं तो इस अनुसार से तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, पद्माश्री, एक्टर आमिर खान, मंगल पांडे, एक्टर शाहरुख खान, अशोक और एक्टर ऋतिक रोशन, अकबर, एक्टर अजय देवगन, भगत सिंह और एक्टर विवेक ओबराय, नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। और वहीं बता दें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, शिवसेना ने सामना में कंगना रनौत पर साधा निशाना। धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकारों का भी जिक्र। जी हम बात करें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ट्वीट्स और इंटरव्यू के चलते कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी शिवसेना नेता संजय राउत के साथ जुबानी जंग भी किसी से नहीं छुपी है। हाल ही में कंगना ने मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक पर भी निशाना साधा, जिसके जवाब में संजय राउत और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक ने कंगना से कह दिया कि
कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी कंगना पर लगातार निशाना साध रही है। अब एक बार सामना में कंगना रनौत पर तंज कसा गया है। आपको बता दें, शिवसेना ने शनिवार को सामना में कंगना के मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जैसी महसूस हो रही वाले बयान पर कहा है कि मुंबई को कम करके आंकना अपनी कब्र खोदने जैसा है। कंगना को महाराष्ट्र हेटर बताते हुए शिवसेना ने कहा कि जिनका डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, वे हवाई अड्डे पर आए, नीले झंडे लहराते हुए हंगामा किया और महाराष्ट्र के हेटर्स का स्वागत किया गया। ये डॉक्टर अंबेडकर का काफी बड़ा अपमान है। इसमें कंगना पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि बहुत से स्ट्रगलर्स मुंबई आए और बड़े सितारे बने। वे हमेशा मुंबई के प्रति वफादार रहे। बॉलीवुड को दादा साहेब फाल्के ने स्थापित किया था। एक मराठी मानुस आदमी थे, उन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन जिस इंडस्ट्री की उन्होंने शुरुआत की उसमें कई को भारत रत्न और यहां तक कि निशाने इम्तियाज पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंशवाद की बात करते हुए शिवसेना ने कहा कि जिनका अभिनय अच्छा था उन्हें लोगों ने स्वीकार किया और जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार आउटसाइडर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम बनाया। और वहीं अगली खबर बता दें कि स्वामी अग्निवेश के निधन पर बोली सोनिया गांधी, कहा वो जीवन भर कमजोरों के लिए लड़ते रहे। जी हम बात करें कि सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का शुक्रवार शाम निधन हो गया। 80 साल के स्वामी अग्निवेश के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक व्यक्त किया। सोनिया गांधी ने अपने बयान में स्वामी अग्निवेश की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो एक ऐसे शख्स थे जो जीवन भर पूरी ताकत के साथ कमजोर लोगों के साथ खड़े रहे और उनके लिए लड़ते रहे। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि स्वामी अग्निवेश ने जीवन भर पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ समाज के वंचित तबकों के लिए काम किया, शोषितों और गरीबों के अधिकारों के लिए बिना डरे से आवाज उठाई, यहां तक कि इसके लिए कई मौके पर खुद को जोखिम भी कर डाला। रचनात्मक सामाजिक कार्यों में स्वामी अग्निवेश की ऊर्जा और विश्वास सबको प्रेरणा देने वाला है। देश उनकी स्मृति का सदैव सम्मान करेगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्यों से कहा शाही खर्चों में कटौती कर बच्चों की स्कूल फीस माफ करे। जी हम बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती कर व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल की फीस माफ करें। बसपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन से संक्रमित देश की आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी और जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों की फीस जमा करने की समस्या संगीन होकर अब धरना प्रदर्शन आदि के रूप में सामने आई है और उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, जो अति दुखद है। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के समय में संवैधानिक मंशा के अनुरूप सरकार की कल्याणकारी राज्य होने की भूमिका खास तौर से काफी बढ़ जाती है। केंद्र व राज्य सरकारें अपना शाही खर्चों में कटौती करके सरकारी और प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें, अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल वाकई स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 97,000 से अधिक कोरोना मामले। संक्रमितों की संख्या 46,59,60,000 के पार। जी हम बात करेंगे देश भर में कोरोना वायरस के मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,570 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 10 सितंबर को रिकॉर्ड रहा 96,551 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1201 लोगों की जान भी चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 46 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,60,985 हो गई है। इनमें से 87,472 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,58,000 हो गई है और 36,24,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
और वहीं अगली खबर में बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ ड्रग के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के आदेश दिए। जी आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। अब महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री द्वारा ड्रग इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से इस आरोप की जांच करने के लिए कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिबंधित पदार्थों और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा था कि मुंबई पुलिस अभिनेता अध्ययन सुमन के आरोपों की जांच करेगी कि रनौत ने ड्रग्स लिया था। देशमुख ने कहा था कि अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन कभी रनौत के साथ रिश्ते में थे और एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने गृह विभाग को एक पत्र सौंप कर अध्ययन के साक्षात्कार में आरोप का उल्लेख किया था। अधिकारी ने कहा कि पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस को जांच करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि रनौत और शिवसेना के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी है। दरअसल अभिनेत्री द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की गई, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और अब अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज, अब खटखटाएंगी हाई कोर्ट का दरवाजा। जी आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी द्वारा दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस से संबंधित ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिया की जमानत अर्जी विशेष अदालत के न्यायाधीश जी.बी. गुराव ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले के 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपाडे ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड है? जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर एक फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया, कब भारत सरकार इसे मुक्त कराएगी या फिर इसे भी सरकार एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ देगी। बता दें राहुल गांधी और उनकी पार्टी हर मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी क्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लगातार ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह अपने ट्वीट में लिखा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे भी एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर बता दें कि यूपी में दम दिखा रही आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं ये समीकरण। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर जो बीते 3 सालों में नहीं कर पा रहे थे, वो दिल्ली से आई आप पार्टी ने 3 महीने में कर दिया। जिस कमजोर विपक्ष की बात जानकर करते थे, अब उस कमजोर विपक्ष का विकल्प आप पार्टी बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे ब्राह्मणों की हत्या से शुरू हुई ब्राह्मण प्रेम की राजनीति हो, कोरोना में उपकरणों की खरीद का मुद्दा हो या फिर लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या, आप पार्टी ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मानो वही सबसे बड़ा विपक्षी दल है। और वहीं अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी ने दिया कोरोना वायरस से बचने का नया मंत्र, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को कोरोना से बचे रहने की सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को नया मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का मंत्र भी ना भूलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं, जरूर याद रखिए मेरी बात, आप माने भी देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुए घरों का उद्घाटन करने के दौरान लोगों को कोरोना से हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी।
और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि स्वाभिमान की चिंगारी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, बाला साहेब ठाकरे महाभारत का जिक्र कर शिवसेना ने कंगना को ऐसे चेताया। जी आपको बता दें कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से करने पर शिवसेना ने एक बार फिर से कंगना रनौत पर निशाना साधा है। इस बार बाला साहब ठाकरे से लेकर महाभारत का जिक्र कर कंगना रनौत इशारों में हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कई दिग्गज कलाकारों का नाम लेकर लिखा कि ऐसे लोगों ने मुंबई को अपने अभिनय और काम से संवारने का काम किया है, ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर फेंका। शिवसेना ने कहा कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। सामना में यह भी लिखा गया है कि बाला साहब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो वह एक बार फूंक मारकर देख लें। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 से 4 दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में कल शनिवार से अगले 3-4 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र, तटीय केरल, रायलसीमा, कोंकण और गोवा के कई हिस्से में अगले 12 घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Audio Jungle.